वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि शाहीनों का सिखाया सबक दुश्मन ता क़यामत याद रखेगा। वाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। दुश्मन की जारियत के दौरान पूरी कौम सीसा फैलाए दीवार की तरह पाक अफवाज के साथ खड़ी रही। वतन अजीज़ के एक एक इंच का दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं। कौम के अजीम गाजी और शहदा को सलाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी डकयार्ड का दौरा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म के अफसरान और जवानों से मुलाकात खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त बख्शी वो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। पाक बहरियर की तैयारी मिसाली थी। दुश्मन अगर बहरी जारियत करता तो उसे मज़ीद रुसवाई का सामना करना पड़ता। कशीदगी के दौरान जारियत करता। कशीदगी के दौरान हमारी जिंदगियां बंदरगाह मुकम्मल फाल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा किया। मुश्किल वक्त में इज़हार यकजहती करने वाले दोस्त मुल्कों के मशहूर हैं। पाक भारत सीज फायर के बाद पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम मामलात पर मुशावरत का मिशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ का चीन का 3 रोज़ा सरकारी दौरा। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीनी हुकाम और चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी ने इस्तकबाल किया। एक इंटरव्यू में कहा कि भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका। दुनिया में मन घड़त इल्ज़ामात पारी हकीकत जान चुकी है। बीजिंग दौरे से पाकिस्तान और चीन के मिसाली ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ की चीनी हम मनसब और क़यादत से मुलाकातें होंगी। जनूबी एशिया की सूरत हाल और असरात पर तबादला ख्याल होगा। इस्हाक़ के दौरा चीन के दौरान अफगान वज़ीर ख़ारिजा मुल्ला अमीर खान मतकी भी चीन में होंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारिजा के दरमियान मुज़ाकरात भी शेड्यूल। बाहमी तिजारत के फ़रोग़, सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। भारत इसराइल है ना पाकिस्तान फ़लस्तीन। दोबारा हमले पर रद्द अमल वहशियाना होगा। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। हिंदुस्तान जितनी जल्दी ये हकीकत समझ जाए उतना ही अच्छा है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्किया की अनालहुदूद एजेंसी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। जनवरी 2024 से अब तक 3700 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके। 3896 अफराद जहाँ बहक हुए। भारत मसले कश्मीर के हल की कोई कोशिश नहीं कर रहा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा भारत पहलगाम वाक़े के इल्ज़ामात का कोई सबूत फराहम करने में नाकाम रहा। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी में मुलव्विस BLA ने खुले आम भारत से फौजी मदद की दरख्वास्त की थी। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बड़ा एग्रेसिवली चलना चाहिए। बदकिस्मती से अगर आप वो नाम देखें कमेटी के जो कि बनाई गई है उसमें PTI का या अपोजिशन का कोई भी रुकन शामिल नहीं है। एक तो ये जाहिर हो गया कि हुकूमत ने बड़ी तंग नजरी का मुजाहरा किया है। हमारे नाम बिल्कुल आज डाले ही नहीं। अब वो चैप्टर क्लोज हो गया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अक़वाम आलम पर वाज़ेह करने के लिए वक्त की तश्कील पर सेनेट में बहस। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तलाफ शबली फराज का एतराज़। कहा हुकूमत ने अपोजिशन को बिल्कुल साइड पर करने की रवायत डाल दी। तश्कील करदा वफूद में अपोजिशन का कोई रुकन नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को कोई नुमाइंदगी नहीं दी। ये तंग नजरी का मुजाहरा है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करने के लिए अपने खर्च पर वफूद भेजेगी। शबली फराज ने कहा कि भारत ने हमला किया, पानी बंद कर दिया, शहादतें हुई, तमाम जमातों का इत्तेहाद नजर आया, पूरी कौम इकट्ठी हो गई। इस यकजहती को आपने बरकरार रखना है। मशरकी सरहद पर खतरात भी ये टले नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का रद्द अमल। कहा हुकूमती वक्त हुकूमती अरकान पर ही मुश्तमिल होता है। मुल्क हालत जंग में था। अपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया है। मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना है। सेनेट के इजलास में इनवारुल हक काकड़ और कामरान मुर्तज़ा में तल कलामी। आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा कि कामरान मुर्तज़ा बगैर सबूत बात न करें। एक वकील लापता हुआ है। मालूमात हासिल करने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बर्तरी में तब्दील। भारत बेबस। फ्रांस, ब्रिटानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों का चीनी टेक्नोलॉजी की बर्तरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी साख्ता तैयारों और मिसाइलों ने भारत के जंगी तैयारे मार गिराए। दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी अफवाज ने हिकमत अमली से भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बना दिया। अरबों डॉलर्स के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में बेअसर साबित हुए।
पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। सोगवार खानदान से इज़हार ताज़ियत। शहीद स्क्वाड्रन लीडर को खराज अक़ीदत पेश। कहा, उस्मान यूसुफ ने फ़र्ज की अदायगी के दौरान अजीम कुर्बानी दी। हमारे शहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की याद में नक्श रहेंगी। एयर चीफ का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार के हक में जख्मी होने वालों की तीमारदारी की, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा किया।